हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजीरेक्स के बारे में। और लास्ट वीडियो के ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया था कि वाजीरेक्स ने पहले हमें बताया था कि 55% फंड्स उनके पास बचे हुए हैं, लेकिन रिसेंट जो वाजीरेक्स का टाउन हॉल हुआ था उस टाउन हॉल के ऊपर वाजीरेक्स ने बताया कि नहीं, अभी इस टाइम पे हमारे पास 52% के आसपास फंड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बोल रहे थे कि 52% फंड्स अभी इस टाइम पे इसलिए है, रीजन बिंग बाकी जो फंड्स है 3% फंड्स वो किसी और एक्सचेंज ने वाजीरेक्स से ले ली है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर बताने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एंड टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैं आपको बता दूं कि पहले तो वाजीरेक्स ने बताया था कि 43% फंड्स हैक हुए हैं। ठीक है, तो इन दैट केस लोगों ने बताया कि चलो 43% हैक हुए हैं, बाकी फंड्स तो हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वाजीरेक्स ने बताया कि नहीं, 43% नहीं, 45% फंड्स ऑलरेडी हैक हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि 2% ऑलरेडी उन्होंने बढ़ा दिया है। 43% हैक हुआ था, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं 45% हैक हुआ है। तो लोगों ने भी विश्वास कर लिया है कि चलो अभी इस टाइम पे एक्सचेंज बता रहा है कि 45% हैक हुआ है, तो चलो मान लेते उस चीज़ को। तो 45% अगर हैक होती है तो रिमेनिंग रहती है 55% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही वाजीरेक्स, जैसे मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि मैंने आपको पूरा यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट में भी आपको पोस्ट भी दिखाया था, जहाँ पर वाजीरेक्स बता रहा था कि 55% जो यूज़र फंड्स है उनको यूज़र्स को बहुत जल्द दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इस टाइम पे जो उनका रिसेंट जो टाउन हॉल होती है उसके ऊपर वाजीरेक्स बताते हैं कि हमारे पास अभी इस टाइम पे 52% के आसपास फंड्स अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि पहले 55 बोल रहे थे, अभी यहाँ पर 3% ऑलरेडी कम हो चुके हैं, विच इज़ नाउ 52%। और यहाँ पर वाजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर 3% कम होना, दैट मीन्स कि आप यही लगा लो कि करोड़ों में बात चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100-200 में बात चल रही है। 3% कम होना, जैसे कि जितने भी यूज़र्स हैं उन यूज़र्स के पोर्टफोलियो में से 3% करके ऑलरेडी कम हुए हैं। ठीक है, यानी कि 55% आप पहले बता रहे थे, लेकिन ओवर द टाइम 52% हो गया। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप इसको 45% के आसपास लेके आ जाओ। कुछ भी भरोसा है नहीं वाजीरेक्स के ऊपर, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 52% फंड्स, 55 से 52% फंड्स कैसे आ गई, तो इसके क्वेश्चन में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ ऐसे पेड यहाँ पर ना अकाउंट्स है जो वाजीरेक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, जस्ट मैं यही उनको बोलना चाहूँगा, जब खुद के पॉकेट से पैसे जाते हैं ना तब पता चलता है कि एग्जैक्टली पैसों की क्या कीमत है। ठीक है, बाकी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स आके करते हो, मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि आपको पैसे मिले होंगे कोई से भी जिसके कारण आप आके पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हो। बट एक बार सोच लेना, उन लोगों के लिए किसी ने अपना यहाँ पर पेरेंट्स को भी यहाँ पर हो दिया है, जस्ट बिकॉज वाजीरेक्स में पैसे थे, वो पैसे निकाल नहीं पाया ट्रीटमेंट के लिए, जैसे मैंने उसके ऊपर डिस्कस भी किया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी इस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो सेविंग्स है वो वाजीरेक्स पे रखा था, वो सेविंग्स के पैसे भी उनको अब नहीं मिल रहे। ठीक है, ऐसे लाखों में ऐसे बहुत सारे केसेस है, अगर आप सबके सुनने जाओगे आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। रीज़न बिंग, यहाँ पर देखो, इंडिया में यहाँ पर जो भी जितना भी कमाता है उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स को वो सेविंग्स में बिना रख के इन्वेस्ट भी कर देते, ताकि उनके पैसे थोड़ा ग्रो हो जाए और आने वाले टाइम में वो थोड़ा प्रॉफिट कर पाए। ठीक है, तो इसी भरोसे पे लोगों ने अपने पैसे रखे थे वाजीरेक्स में, लेकिन अभी इस टाइम पे लोगों के साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, अगर किसी के लॉस पे अभी आप पैसे कमा रहे हो, उसको आप चैनलाइज करके पैसे कमा रहे हो, लोगों से पैसे ले रहे हो, दैट मीन्स कि इट्स अप टू यू, आप कर सकते हो। बट मैं आंसर दे देता हूँ कि अभी इस टाइम पे 52% क्यों कम हुई है। उसके ऊपर जितने भी लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया कि कुछ ऐसे 2-3 लोग ही है गाइज, उससे ज़्यादा लोग है नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उनको पैसे मिले हैं या फिर बाकी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरा काम है आंसर करना, तो वो मैं कर देता हूँ अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो 55% फंड्स अभी इस टाइम पे होना चाहिए थे वाजीरेक्स के पास, क्योंकि वो भी पहले बोल रहा था, लेकिन 52% क्यों हो गए, 3% क्यों कम हो गए, अकॉर्डिंग टू दोज पीपल, जो कि उनका यही कहना है कि 3% जो फंड्स है ना, वो फंड्स बाइनेंस ने रोक के रख लिया है। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ, बाइनेंस ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक अपना डिटेल्स में पोस्ट भी डाला था, जहाँ पे उसने डायरेक्टली बताया था कि इतनी लंबा चौड़ा पोस्ट बाइनेंस ने यहाँ पर डाला था, जहाँ पे
सितंबर मंथ में बाइनेंस ने अपना आंसर दे दिया था, ठीक है, जहाँ पे बाइनेंस ने डायरेक्टली बताया था कि करेक्शन ऑफ जेटाइज इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स इन कंसर्निंग बाइनेंस, यानी कि जेटाई ने फोर्सफुली, जेटाई यानी कि यहाँ पर वाजिरेक्स, उसने फोर्सफुली बाइनेंस को बताया कि जो रिमेनिंग फंड्स है वो बाइनेंस के पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसके रेस्पॉन्स में बाइनेंस ने डायरेक्टली बता दिया है कि वो कुछ भी स्टेक या फिर कोई भी फंड्स वाजिरेक्स का वो नहीं रखते हैं, ठीक है। बाइनेंस डिड नॉट एक्वायर वाजिरेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली मेंशन भी है। मिस्टर शेट्टी यानी कि निश्चल शेट्टी असर्ट्स द बाइनेंस हैज एक्वायर्ड ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर वाजिरेक्स, यानी कि निश्चल शेट्टी ने बताया था कि बाइनेंस ने वाजिरेक्स को ले लिया है, वाजिरेक्स का जो यहाँ पर शेयर्स है, जो फंड्स है वो बाइनेंस के पास है, लेकिन बाइनेंस ने तो अपना स्टैंड ऑलरेडी ले ली है। उसने बता दिया है कि हम आपके कोई भी फंड्स या फिर हम यहाँ पर वाजिरेक्स को एक्वायर नहीं करते हैं। तो इन दैट केस अगर बाइनेंस ने यहाँ पर अपना स्टैंड ले लिया है, बाइनेंस ने बता दिया है कि हमने आपके पैसे नहीं ली है, पैसे जो भी है वो आपके पास ही है, तो अगर इसमें आप सही होते ना तो आप बाइनेंस को इस पार्टिकुलर आंसर का, ये जो बाइनेंस ने स्टैंड लिया है, जो उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है, उस रेस्पॉन्स का एटलीस्ट बाइनेंस की तरफ से भी एक रेस्पॉन्स निकल के आ जाता, ठीक है। जब से बाइनेंस ने ये पोस्ट डाला कि हमारे पास कुछ भी वाजिरेक्स के फंड्स नहीं है, हम वाजिरेक्स को एक्वायर नहीं करते हैं, उसके बाद से निश्चल ने भी ये बोलना बंद कर दिया है कि वाजिरेक्स के पास, बाइनेंस के पास हमारे फंड्स फंसे हुए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप जिसके ऊपर भी ब्लेम डाल रहे हो, डालते जाओ, वो उसके तरफ से अगर कोई भी आंसर निकल के आती है तो इन दैट केस आप उसको भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे आंसर नहीं कर रहे हो। अगर सही में बाइनेंस यूजर्स के फंड्स को होल्ड कर रहा है तो इन दैट केस बाइनेंस ने तो ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास कोई फंड्स है नहीं, ठीक है। चलो हम मान भी लेते हैं कि बाइनेंस भी झूठ बोल रहा है कि उसके पास फंड्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो अभी इस टाइम पे बता नहीं रहा है। लेकिन इन दैट केस आपको तो बताना ही चाहिए ना वाजिरेक्स को, कि बताना चाहिए ना कि आप अभी तो झूठ बोल रहे हो, आपके पास फंड्स है, अब हमें आप प्रूफ भी दे सकते हो बाइनेंस को कि देखो ये फंड्स आपके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, आप ये फंड्स हमें क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वाजिरेक्स ने बस यहाँ पर मुंह से बता दिया है कि बाइनेंस के पास है। उसके बाद जब बाइनेंस ने भी इसके ऊपर आंसर की, उसके बाद वाजिरेक्स की मुंह भी बंद हो गए, वो भी अभी इस टाइम पे इसके ऊपर आंसर नहीं कर रहे, ठीक है। तो आई होप कि आंसर मिल चुका होगा। जितने भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बाकी जो रिमेनिंग फंड्स है 3%, वो फंड्स अभी इस टाइम पे बाइनेंस के पास है, ठीक है। तो बाकी यहाँ से क्लियरिटी तो मिल चुकी होगी कि अभी 3% फंड्स एग्जैक्टली गया कहाँ पे, ठीक है। बाइनेंस के पास तो नहीं है क्योंकि बाइनेंस ने ऑलरेडी आंसर भी दे दी है, हमारे पास कोई फंड्स नहीं है। उस आंसर के बाद वाजिरेक्स ने उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे रेस्पॉन्स भी नहीं की है। ऑलरेडी 1 मंथ के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स भी नहीं हुई है। तो इन दैट केस आप क्या ही समझो, बस यही आप बोल सकते हो कि वाजिरेक्स वैसे ही एलिगेशन लगा रहा था, बट उसमें कोई सच्चाई है नहीं, ठीक है। अभी अगर हम ट्विटर पे आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी अभी इस टाइम पे बता रहे कि उनके पोर्टफोलियो ना ओनली 19% ऑफ माय क्रिप्टो पोर्टफोलियो फ्रॉम वाजिरेक्स रीबैलेंसिंग स्ट्रक्चर, यानी कि किसी को 19% के आसपास जो है ना अपने फंड्स मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि जिन्होंने अपना यहाँ पर पोर्टफोलियो भी यहाँ पे शेयर करके रखा हुआ है। टोटल क्लेम्स 546.47 मिलियन। योर क्लेम यानी कि जो बंदा अभी इस टाइम पे शेयर कर रहा है, सिर्फ 1202 के आसपास यहाँ पर USDT बचे हुए हैं। बाकी यहाँ पर डिटेल्स में अगर आप भी ट्विटर पे आओगे तो फिर आपको ऐसे चीज़ें देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप ये एक आइडिया भी लगा सकते हो कि इस टाइम पे मार्केट में क्या हो रही है, ठीक है। तो वाजिरेक्स को लेकर मैं अभी इस टाइम पे बस यही बोलूँगा कि जो भी यहाँ पर मुझे पूछ रहे थे कि मुझे यहाँ पर अभी इस टाइम पे प्रूफ दो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है 3% फंड्स का, वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है। और बाकी वाजिरेक्स की तरफ से कुछ भी अपडेट्स निकल के नहीं आती है। जब भी कोई भी अपडेट्स निकालनी होती है तब किसी ना किसी को वाजिरेक्स को फोर्स करना पड़ता है, उसके बाद जाके ही वाजिरेक्स अपडेट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी समझदार हो, आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगाता हूँ कि भाई आपने मेरे पैसे ले लिए हैं, ठीक है, उसके बाद अगर मुझे रेस्पॉन्स करते हो कि नहीं मैंने आपके पैसे नहीं ली है, अगर सही में आपने मेरे पैसे लिए होते तो इन दैट केस क्या होगा कि आपके रेस्पॉन्स के बाद फिर से मैं भी रेस्पॉन्ड करूँगा उस चीज़ के ऊपर, है कि नहीं। ये एक कॉमन सेंस की बात है। तो अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेरे पैसे आपने लिए हैं, अगर आप बता रहे हो कि नहीं ली है तो मैं अगेन आपको रेस्पॉन्स करूँगा, नहीं आपने तो पैसे ली है, मैं कोई भी प्रूफ आपको शेयर करूँगा। तो वाजिरेक्स के केस में से नहीं हुआ है, सिर्फ निश्चल ने एक बार मुंह से बोल दिया था कि बाइनेंस इतना फंड्स होल्ड कर रहा है। उसके बाद जब बाइनेंस ने आंसर दे दिया फिर वो चुप हो गए, क्योंकि अगर अगर आप बोल रहे हो तो इन दैट केस आप क्या ही रेस्पॉन्ड करोगे इस चीज़ के ऊपर। अगर आप सही बोल रहे हो तो इन दैट केस आप इसके ऊपर रेस्पॉन्स भी करते, बट आपने रेस्पॉन्स भी नहीं किया, ठीक है। तो बात यही है, पहले 43%
43% बताया गया हमें कि 43% फंड्स हम अभी इस टाइम पे होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद हमें बताया गया कि नहीं, अभी इस टाइम पे 43% तो हमारे पास नहीं है, 45% फंड्स ऑलरेडी हैक हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया है कि अभी इस टाइम पे जो फंड्स है 55% फंड्स यूज़र्स के बचे हुए हैं। उसके बाद जब टाइम आया उसके बाद आपने बताया कि नहीं 55% तो नहीं है, 52-53% के आसपास फंड्स आपको मिलेंगे। बस यही बातें अभी इस टाइम पर चल रहे। और यहाँ पर वज्रेक्स टाउन हॉल का जो रिसेंट जो टाउन हॉल हुआ था उस टाउन हॉल को जाके भी अगर आप चेकआउट करना चाहते हो ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आप थोड़ा सुन भी लो यहाँ पर क्या बता रहा है ये बंदा, ठीक है। This is currently valued at 284 million and represents 52% of scheme creditor claims. A rebalancing calculator is being launched, and I'll be demonstrating that shortly on this presentation. This will show. तो आई होप कि आपने सुन भी लिया होगा। तो चलिए भी बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी देखो अभी इस टाइम पे यहाँ पर एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है। प्राइस अभी इस टाइम पे जैसे इसी जोन से ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा है। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो एक हायर हाइज बन रही है, बट प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है उसके बाद प्राइस के लिए एक फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे मैं यही एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा कि प्राइस अगर नीचे आती है, लेट्स सपोज कि अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से प्राइस में थोड़ा मूवमेंट हो सकती है और उसके बाद अगेन वी कैन एक्सपेक्ट ए फॉल इन बीटीसी, जो कि मैं एक्सपेक्ट अभी इस टाइम पे पार्टिकुलरली कर रहा हूँ कि बीटीसी में थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये करेक्शन रहेगी तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी जहाँ पे आप अपना बाइंग भी बना सकते हो, ठीक है। तो जब भी करेक्शन आती है तो बाइंग करने का सोचो ताकि आप यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट भी कर पाओ, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।